फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में जो बच्चे रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं सेशन 2023-24 में। उनकी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमारा 2022-23 में पैसा मिल चुका है, हमारा 2022-23 में टोकन नंबर भी जनरेट हो चुका है, हमारा सेंड टू पीएफएमएस भी हो चुका है। अभी मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा, पीएफएमएस का रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो दो बातें बताऊंगा। तो हमारा पैसा पीएफएमएस पे अटका हुआ है, तो पीएफएमएस से पैसा कैसे क्लियर होगा और कितना टाइम लगेगा, और उससे हम रिन्यूअल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा पैसा तो आने के करीब है, हम रिन्यूअल के एलिजिबल क्यों नहीं है। और एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका पैसा 3-4 महीने पहले रिसीव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है उसका, लेकिन फिर भी वो अच्छा रिन्यूअल नहीं कर पा। उसकी भी सेम प्रॉब्लम बता रही है, जिसका अभी जिन बच्चों का रिन्यूअल नहीं हो रहा उनका भी सेम प्रॉब्लम बताया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखें, सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, कुछ प्रॉब्लम ऐसी बता रही है, यूर एप्लीकेशन आईडी जो है इज इनवैलिड नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल, जब बच्चे रिन्यूअल कर रहे हैं। और कुछ आईडी इस प्रकार से बता रहा है, यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। तो दोनों ही केस में इस प्रकार के स्टूडेंट आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास है, एक एक चीज़ स्क्रीनशॉट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इन बच्चों का काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट कर दिया गया, पीएफएस हो गया, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट सीएसए स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका मेरिट लिस्ट में भी यस हो चुका है। एनएसपी टू पीएफएस भी टोकन नंबर जनरेट कर दिया गया है। आप देख सकते हो, वेरिफिकेशन देख सकते हो, 19 जून 2023 को वेरिफिकेशन हुआ था इसका, और 12,000 टोकन नंबर जनरेट कर दिया। लेकिन पीएफएस पे इन बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है, आप देख सकते हो, पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडर, किसी का पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडर में शो कर रहा है, कोई बोल रहा है हमारे 20 दिन हो चुके हैं, हमारा 1 महीना हो चुका है, पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडर में शो करते हुए। तो कब तक हमारा स्टेटस आगे सेंड होगा, कब तक अब हमें पैसा मिलेगा, ठीक हो। बात बताऊंगा, गजब की बात बताऊंगा, यहाँ पे अपडेट है, यहाँ पे शेयर चीज़ों को देखते रहिए। एक और आईडी देख ली, वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में इनका मेरिट लिस्ट में यस हो चुका, टोकन में जनरेट कर दिया गया है, और इनका भी अभी भी पीएफ में से पैसा अटका हुआ है, मतलब पीएफ में से पैसा रिलीज नहीं हुआ है, पीएफ में से इनका रिकॉर्ड दिख रहा है अभी, ठीक है। और एक और मैं स्टेटस में आपको दिखाऊंगा जो थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप उसको थोड़ा देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, इसका टोकन में जनरेट कर दिया गया, पीएफ में से इसका रिकॉर्ड भी जा चुका है, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी अभी भी प्रोसीजर नहीं हुआ है कि भाई आपका पेमेंट मिला हो। तो देखो, पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन शो का मतलब ये होता है कि आपका मिनिस्ट्री ने आपकी जो प्रोफाइल है, आपके जो फॉर्म है, उस पर यहाँ पे वेरिफिकेशन तो कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो अभी आगे गया नहीं, मतलब वो आगे जो जाता है वो आगे गया नहीं है, वो पेंडिंग है मिनिस्ट्री लेवल में। मतलब सबसे पहले क्या करता है कि आपका पीएफएस रिकॉर्ड जाता है, पीएफएस रिकॉर्ड जाने के बाद मिनिस्ट्री आपके फाइल को साइन करती है, ठीक है। वो डिजिटली साइन जब हो जाता है तभी पेंडिंग फॉर सैंक्शन अंडर मिनिस्ट्री हटकर अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब डिजिटल साइन आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तब अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री हो जाता है। अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री होने के कुछ दिन बाद ही आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट होता है। जब आपका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट आपका हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि आपका 2 से 1 दिन के अंदर ही आपका मान लो 24 to 48 आवर्स के बीच आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि 7 से 20 डेज काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन में शो कर रहा है, तो कब तक स्टेटस चेंज होगा, तो ये पूरा मिनिस्ट्री के हाथ में है। मिनिस्ट्री कभी भी कर सकती है, इसमें आपको अपने स्टेटस में कोई वरी करने की आवश्यकता नहीं है, पेमेंट में आपको कोई वरी करने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट आपको कंफर्म मिलेगा क्योंकि आपका स्टेटस पीएफएस में पहुंच चुका है। पीएफ में स्टेटस आपका धीरे धीरे चेंज होगा, पेंडिंग से अंडर प्रोसेस हो जाएगा, अंडर प्रोसेस फिर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक हो जाएगा, तो उससे टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बात यहाँ पे वो आती है कि भाई रिन्यूअल क्यों नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। चाहे हमको पैसा मिल चुका, हमें 3-4-5 महीने पहले ही पैसा रिसीव हो जाए, हम फिर भी रिन्यूअल नहीं कर पा रहे, हमको पैसा नहीं मिला, हमारा टोकन में जनरेट हो चुका है, सेंटिमेंट हो चुका है, पीएफएस रिकॉर्ड दिख रहा है, फिर भी हम रिन्यूअल नहीं कर पा रहे। तो सीएससी स्कीम में दिक्कत क्या आ रही है रिन्यूअल करने में? जब भी आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो कुछ प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने शो कर रही है, चाहे उनको पैसा मिल चुका उनके साथ भी, जिनको पैसा मिलना बाकी है उनके साथ भी, ठीक है। योर एप्लीकेशन इज इनवैलिड नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। तो एनएसपी का जो पोर्टल है सीएसए स्कीम का, उसमें ये थोड़ी मतलब मैं कहूँ थोड़ी सी ये बाध्यता रखी गई है कि जिन बच्चों का सीएसए स्कीम में कंप्लीट पेमेंट नहीं मिल जाता, मतलब सीएसए स्कीम में कंप्लीट पेमेंट नहीं मिल जाता, तब तक वो छात्र एनएसपी स्कॉलरशिप में रिन्यूअल नहीं कर सकते। सपोज दैट आपको, जैसे आप 100 बच्चों को सेलेक्ट करना सीएसए स्कीम में एग्जांपल के लिए, उसमें से 20 बच्चों को पैसा मिल चुका है, 80 बच्चों को पैसा सीएसएस में नहीं मिला, उनका पैसा मिलना बाकी है, मतलब है कि उनका पीएफएस रिकॉर्ड जा चुका है, सेंटिमेंट हो चुका है, टोकन में जनरेट कर दिया गया, ठीक है, उनके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ।
तो एनएसपी ने ये मान रखा है कि जब तक सीएसए स्कीम में कंप्लीट भाइयों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये जो पोर्टल का जो है ये रिन्यूअल का, तब तक वो छात्र रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तब तक वो छात्र रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। जबकि इससे पहले जो नियम था 2022 में, 2021, 2020 में, तब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में यस हो गया, पीएफ में से आपका यस हो गया, तो आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल है, पैसा आपको बाद में भी मिल जाएगा, तब भी चलेगा। लेकिन इस साल से नियम अपना दिया गया है कि आपको जब तक कंप्लीट पैसा नहीं मिल जाता, कंप्लीट सीएसएस में स्टूडेंट को पैसा नहीं मिल जाता, तब तक वो छात्र रिन्यूअल नहीं कर सकते। उनके जब भी एप्लीकेशन खोलेंगे या तो इनवैलिड बताएगा या उनका कोर्स बताएगा नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल बताएगा। ठीक है, तो उसमें आपको वरी करना नहीं है, कुछ टाइम वेट करना। मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, कुछ टाइम वेट कीजिए। कुछ टाइम वेट का मतलब अभी आपका टाइम है 31 दिसंबर, आप रिन्यूअल कर सकते हो, टाइम है आपके पास, तो कुछ टाइम वेट कीजिए। पोर्टल विल बी अपडेट एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके रिन्यूअल कर सकते हैं। बाकी स्कीम वाले रिन्यूअल कर सकते हैं, चाहे सक्षम के हो, प्रगति के हो, वो स्टूडेंट रिन्यूअल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएसए में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना बता दिया कि कुछ टाइम वेट कीजिए। और जो पैसा है आपका पेंडिंग फॉर सेक्शन एडमिनिस्ट्री है, होपफुली जो है पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन मैं कोई डेट कंफर्मेशन नहीं बताऊंगा डेट कब पैसा मिलेगा, लेकिन जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप रिन्यूअल भी नहीं कर सकते। तो एनएसपी के दिमाग में ये होगा कि बच्चे रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो जल्द जल्द पैसा क्लियर करने का फोकस करेगी, तब जाके वो छात्र नए सेशन 2023 के रिन्यूअल कर सकते हैं। तो एनएसपी के दिमाग में ये चीज़ है, मिनिस्ट्री के दिमाग में है, तो मिनिस्ट्री का काम है ये चीज़, तो मिनिस्ट्री पर कुछ दिन छोड़ दीजिए, कोई वरी करने की आवश्यकता नहीं। पेमेंट 101%, 101% आपको पैसा डेफिनेट मिलेगा। बस मिलते किसी नए वीडियो के साथ। जय